हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं एसएससी जीडी का स्टैम पेपर चल रहा है। साथियों, आज मैं आपके सामने 24 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चनों का रिव्यू लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, सभी प्रश्न मेमोरी बेस्ड हैं। जैसे भी टूटी फूटी लैंग्वेज में हमें मिले हैं उसे हमने अपनी लैंग्वेज में डालकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। साथियों, आज फिर से पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा। आज CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, गोले से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन था। साथियों, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। हमने आई बटन में आपको लिंक दिया है या डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से चेक कर वीडियो तक पहुंच सकते हो। हमने चुनाव पर कंप्लीट वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, आप उसे विजिट कर लीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो साथियों, बिना समय गवाए हुए वीडियो की ओर बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, हमें बताना है। तो साथियों, कोई भी चुनाव हो वह 100% होता है यदि उसमें कोई कंडीशन ना दी गई हो। तो साथियों, अब हमें प्रश्न कह रहा है कि 38% मत प्राप्त हुए और 28,800 मतों से हार गया। अर्थात जो हारने वाला कैंडिडेट था उसे 38% मत प्राप्त हुए हैं। तो जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे साथियों? 62% मत जीतने वाले कैंडिडेट को प्राप्त हुए होंगे। यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस जानना चाहूँ तो यह 24% मतों से जीत गया अथवा यह 24% मतों से हार गया। किंतु प्रश्न कह रहा है कि 28,800 मतों से हारा है। अर्थात इसकी जो कंपेयर है हमें 28,800 से करानी होगी। यदि मैं 1% की वैल्यू जानना चाहूँ तो 28,800 को हम 24 से भाग दे देंगे। साथियों, 24 ही कन 24 और 24 दूनी 48 डबल 0, अर्थात 1200 टाइम यह है 1200 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं 100% की वैल्यू जानना चाहूँ तो दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर देंगे। साथियों, 1200 से भी हम 100 की गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1,20,000। यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, प्रश्न में हमें दिया है 5x + 1 अनुपात 3 बराबर x + के 3 अनुपात 7 में x का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो आप क्या करेंगे, 5x + के 1y 3 बराबर के x + के 3y 7, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। सबसे पहले हम 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पंजे 35x + के 7 बराबर 3x और 3 तिया + के 9। x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे और जो संख्याएं हैं हमारी उन्हें एक तरफ कर लेंगे। तो 35x माइनस के इधर आएगा तो माइनस के 3x बराबर के 9 यहीं रहेगा और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। साथियों, यह लाइन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इतनी कैलकुलेशन आप माइंड में करेंगे। तो 35x में से यदि 3x घटाते हैं तो आपको 32x प्राप्त होगा और 9 में से 7 जाता है तो 2 आपको प्राप्त होगा। यदि मैं 2 से 32 को काटना चाहूँ तो यह 16 टाइम कट जाएगा, अर्थात x की वैल्यू हमें 1/16 प्राप्त होगी। यही हमारा आंसर होगा जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया है, किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 4,080 है। उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज पहले उतना ही है। हमें 4 विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प क्लिक करना है। साथियों, प्रश्न तो एकदम इजी है, हलवा टाइप है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो दी गई है उसे कठिन बना दिया गया है। तो साथियों, करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में हमें दिया गया है कि राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अर्थात हमें R1 दी गई है प्रश्न में 7.5%। प्रश्न में आगे कहा गया है 8 वर्षों का, अर्थात टाइम हमें दिया गया है 8 वर्ष T1 और 4,080 ब्याज दिया गया है। ब्याज कितना है?
ब्याज दिया गया है 4080। अब अगली कंडीशन दी गई है साथियों उसी राशि, अर्थात ब्याज फिर से हमें दिया गया है 4080 और 5 वर्ष टाइम दिया गया है 5 वर्ष। और इस बार साथियों हमसे रेट पूछ ली गई है, रेट हमें बतानी है। तो रेट का फार्मूला होता है साथियों ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल गुणा टाइम। तो साथियों इसमें हमें ब्याज पता है, समय भी पता है, 100 तो है ही, और प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। तो साथियों प्रिंसिपल पता करते हैं। प्रिंसिपल पता करने के लिए हमें पता है, हमें रेट दी है 7.5%, 7.5%, और कितने 8 वर्ष की है ये। तो यदि मैं 8 वर्ष का ब्याज जानना चाहूँ कितना होगा, तो यदि 7.5 की मल्टीप्लाई हम 8 से करते हैं तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और 0.5 की जब 8 से करेंगे तो 4 और प्राप्त होगा, अर्थात हमें 60% ब्याज मिलने वाला है। साथियों हमें पता है 60% की वैल्यू हमें दी गई है 4080 रुपये। यदि मैं 1% की वैल्यू आपसे जानना चाहूँ साथियों 1% की, तो 4080 को हम 60 से भाग दे देंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 छंग 36 और 6 अट्ठे 48, अर्थात 1% की वैल्यू साथियों 68 प्राप्त हुई। यदि मैं आपसे 100% की वैल्यू जानना चाहूँ तो आप इधर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको प्रिंसिपल प्राप्त होगा 6800। अर्थात कोई भी वैल्यू साथियों 100% होती है तो हमें 6800 प्रिंसिपल प्राप्त हो गया। अब यह वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो। ब्याज हमें दिया है 4080 रुपये गुणा के 100 बटे प्रिंसिपल अब हमें प्राप्त हुआ 6800 गुणा के टाइम कितना है 5 वर्ष। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे और हमें रेट मिल जाएगी। हमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। हमें पता है 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 17 चौका 68 और जीरो लग जाएगा। और यदि साथियों में 5 की अब हमें मिला 240 बटे 5 चौक 20, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से यदि मैं इसे काटना चाहूँ तो 12 टाइम कट जाएगा, अर्थात रेट हमारी 12% हमें प्राप्त हुई। विकल्प नंबर ए सही है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया गया है एक समूह में 66 सही 2/3% बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। समूह में सभी बच्चों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। शेष बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। साथियों हमें एक भिन्न दी गई है 66 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3%। यदि आपको यह याद नहीं है तो आइए सीखते हैं यह वैल्यू कैसे निकलती है। हमें दिया गया है 66 सही 2/3%। आपको क्या करना है, इसकी और इसकी मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर होता है उसे ऐड करके ऊपर लिख लेते हैं। तो हमने 66 दिया होता है 198, और 198 को यदि 2 ऐड किया जाए तो आपको 200 प्राप्त होगा, और बटे 3 नीचे चल रहा है, और परसेंट के लिए हमने 100 से भाग कर लिया। साथियों 100 से यदि मैं 200 को डिवाइड करता हूँ तो यह 2 टाइम जाता है, अर्थात आपको 2/3 प्राप्त होगा। यहीं से ये वैल्यू आती है। साथियों अब यहाँ जो नंबर दिया होता है नीचे वह कंप्लीट होता है, और ऊपर जो नंबर होता है इसकी बात कही जाती है कंप्लीट में से। तो साथियों अब प्रश्न आपको इस पे ना करके इस वैल्यू पर सॉल्व करना है। हमें प्रश्न में दिया गया है कि 66 सही 2/3% बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। साथियों अर्थात 3 में से 2 बच्चों की आयु कितनी है 12 वर्ष है। यदि साथियों इन 2 बच्चों की मैं योग जानना चाहूँ आयु का, तो हम 12 की गुणा 2 से कर देंगे, अर्थात 24 वर्ष इन बच्चों का योग होगा। किनका 2 बच्चों का। और साथियों प्रश्न में आगे कहा गया है समूह में सभी बच्चों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। सभी बच्चे हैं कितने 3 टोटल बच्चे, क्योंकि जो संख्या नीचे जो होती है वो टोटल को दिखाती है, अर्थात 3 बच्चों की औसत आयु प्रश्न में दी गई है 14.5 वर्ष है। और यदि मैं सभी बच्चों का योग जोड़ना चाहूँ, सभी 3 बच्चे हैं, अर्थात 3 से हमें 14.5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। साथियों अब 14 या 42 होता है और 0.5 इधर है, 3 टाइम इसकी होगी, अर्थात 43.5 आपको मिलेगा। 43.5 वर्ष
3 बच्चों की योग है आयु का। अब साथियों शेष बच्चे रहे कितने, 1 बच्चा रहा और हमसे कहा गया है कि शेष बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत आयु होती है साथियों कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। यह औसत योग होता है, औसत होता है साथियों, औसत का फार्मूला होता है। अर्थात हमें कुल योग करना होगा और कुल संख्या। अब हमसे शेष की बूझी है साथियों। शेष बच्चा रहा कितना, 1, तो अर्थात हम और 2 बच्चे ऊपर हैं, 3 यह है, तो 3 में से हम 2 को घटा लेंगे। हमने 3 में से यदि हम 43 होगा, गलती से लिखा गया, 43.5 में से यदि हम 24.0 को घटाएं तो आपको 19.5 प्राप्त होगा साथियों। तो 19.5 आपको एक बच्चे का योग मिला। यदि मैं औसत आयु इसकी एक बच्चे की जानना चाहूँ तो 19.5 को आप 1 से भाग कर दोगे, क्योंकि कुल योग भी यही है और कुल संख्या भी एक ही बची है। यदि यहाँ 2 बच्चे शेष बचते तो आपको इस योग को 2 से भाग देनी होती, जितना भी शेष बचता उससे भाग देनी होती। तो साथियों यदि मैं 1 से किसी को भी भाग करता हूँ तो 19.5 भी हमें प्राप्त होगा। यही इस प्रश्न का आंसर है, विकल्प नंबर बी। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया गया है एक व्यक्ति ने 100 रुपये में 30 वस्तुएं बेची और 20% का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा 100 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या हमें बतानी है। साथियों हम 100 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या तभी बता सकते हैं जब हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य पता हो। तो आइए एक वस्तु का क्रय मूल्य पता करते हैं। एक वस्तु का सीपी ज्ञात करने के लिए 100 रुपये में साथियों उसने 30 वस्तुएं बेची थी और 20% का लाभ प्राप्त किया था। तो 120 हम नीचे कर देंगे। यह एक वस्तु का सीपी आ चुका। 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिए तो 100/36 हमें मिल गया। यह एक वस्तु का सीपी है, कॉस्ट प्राइस है साथियों। अब हमें 100 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं यह संख्या बतानी है। अर्थात हम 100 को जो एक वस्तु का क्रय मूल्य है उससे भाग कर देंगे। यह 36 ऊपर चला जाएगा, अर्थात 100 गुणा के 36/100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको 36 वस्तुएं प्राप्त हुई वस्तुएं। तो यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया है यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और साथियों गोले का आयतन होता है 4/3 πr⁵। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है और आयतन का अनुपात हमसे प्रश्न में ज्ञात करवाने को कहा गया है। तो 4πr², r1 का स्क्वायर करेंगे हम बराबर 4πr2 के स्क्वायर का अनुपात हमें दिया गया। अनुपात दिया गया है 4:25 साथियों। अब साथियों जब भी इस तरह से प्रश्न दिया जाता है, ये तो आपको समझाने के लिए किया गया है, आप माइंड में जो कॉमन वैल्यू होती है उन्हें पहले ही स्वतः काट लीजिए, क्योंकि यह बाद में भी कट जाती हैं। तो आपको ऐसे तो करना नहीं है। आप जल्दी से क्या करेंगे, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि हमें पता कॉमन वैल्यू कट जाती है और जो जिसके वैल्यू है उसके सामने लिख देंगे 4/25। हमें पता है दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर आने पर अंडर रूट हो जाएगा। और साथियों हमें पता है कि 4 2 का वर्ग होता है और 25 5 का, अर्थात r1/r2 की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। साथियों अब हम गोले के आयतन का अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें r1 और r2 की वैल्यू मालूम हो चुकी है। इस बार साथियों आप 4/3 पाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4/3 पाई कॉमन होता है, यह दोनों में कट जाएगा। आप r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब लिखेंगे। साथियों r1 की वैल्यू है 2 और r2 की वैल्यू हमें दी है 5 और यहाँ क्यू लगा हुआ है, तो अर्थात इन दोनों का भी क्यूब हम कर देंगे, क्योंकि यह इनकी
वैल्यू है। साथियों हमें पता है 2 का क्यूब होता है 8, 2 का घन होता है 8 और 5 का घन होता है 125, अर्थात 8 अनुपात 125 हमें मिला। R1 अनुपात R2 हमें मिला 8 अनुपात 125, जो कि विकल्प नंबर ए में है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक थी, मिलेंगे फिर से एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।